अमरीकी सदर भी मक्का दिफाई मुआहदे पर खुश हैं। खैर मकदम करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं। वो बोले कि ये एक बड़ा जुरतमंदाना और साथ ही इंतहाई अहम कदम है। सदर ट्रंप का कहना था कि मक्का मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। वो बोले कि अब ममालिक ज़्यादा मौसर और बामायनी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर का कोरियाई खित्ता है उसके हवाले से भी एक मूड चेंज होता दिखाई दे रहा है। शीरी, हम देखते हैं कि अक्सर उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें कम करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ों में भरपूर शिरकत का फैसला दुरुस्त नहीं था और साथ ही अमरीकी सदर ने ये भी कहा कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी कि उन्होंने बेसिकली ना, अब आप ये इनका ट्वीट अगर थोड़ा सा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो देखें, पढ़ें, और ये जो विजुअल्स हैं ये तो आपको याद होगा कि तारीखी मुआहदे के विजुअल्स हैं। पाकिस्तान का क्या ज़बरदस्त इसमें एक रोल रहा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है, इससे पहले भी एक्सेप्ट करती रही है। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान का एक रोल ऑफ मीडिएशन रहा है, और ये तो हम समझते हैं कि एक हिस्टोरिक विजुअल्स हैं जिसको हम कहते हैं ना कि मक्का दिफाई मुआहदा has been proven as a हिस्टोरिक एग्रीमेंट। और ये जो ट्वीट है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें दो तीन चीज़ें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। एक तो वैसे तो टाइम गुजर गया है काफ़ी इस एग्रीमेंट को, बट स्टिल चलें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस अपने ट्वीट के ज़रिए इसे प्रेज़ किया है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मुआहदा है और तीनों ममालिक की एक अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब how some other countries see this, that's a different debate, however, but still जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को काफ़ी उन्होंने जो है वो प्रेस किया है। और साथ साथ उन्होंने ना ये भी बात की है कि किम जोंग उन के हवाले से भी उन्होंने जाहिर सी बात है, जैसा कि सोबिया आपने जिक्र किया कि थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफरेंट उनकी जो मशक़ें होती हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि माजी में अमेरिका बड़ा जो है वो कहते हैं ना कि एक्टिवली उन मशक़ों में साथ देता रहा है। अब उन्होंने अलबत्ता थोड़ा सा ये कहा है कि उसे हम बैक करेंगे, हम थोड़ा सा स्टेप हम भी कह सकते हैं ऑब्वियसली, बट इट्स जस्ट लाइक जी थोड़ा सा अब एक ये है कि इसको हम जिस तरह एक मिलिट्री लैंग्वेज में हम समझने की अगर कोशिश करें तो उम्मन तो ये होता है कि जो इस तरह की मशक़ें होती है वो एक तरह से एक जॉइंट एक कोलैबोरेशन होती है टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरफ कुछ होता है तो ये एक आपका चेंज ऑफ स्टेटस भी नज़र आता है कि अब अमेरिका सोच क्या रहा है। तो एनीवेज टू डी कोड द एंटायर दिस ट्वीट फ्रॉम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, हमने मदऊ किया सीने तज़कार फैज़ रहमान साहब को। फैज़ रहमान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे तो जिस रीजन से आपने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, गुड इवनिंग ज़रूर कह सकते हैं। थैंक यू कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एट दिस आवर। फैज़ साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसे बहुत ज़्यादा डीकोड करने की ज़रूरत पड़ती है और फिर हम देखते हैं फैज़ रहमान साहब की जानिब। तो सर कहिएगा, बहुत सारी बातें दो चार उन्होंने की है और ख़ास तौर पर उन्होंने पहले तो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया है। क्या कमेंट्स करेंगे? जी, एक तो ये कि पहली बात तो है कि इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, और दूसरी बात ये कि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया डीकोड, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही सब कुछ हो रहा है। लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, एक बात तो ये कि मैंने गालिबन आपके साथ भी और भी कई जगहों पर ये बात की है। हेलो जी फैज़ साहब, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी। तो मैंने ये बात की पहले भी कि ये जो मक्का जो एग्रीमेंट हुआ था ये अमेरिकन ब्लेसिंग के बगैर, या कम से कम इनको इंफॉर्मेशन जरूर थी ट्रम्प साहब को कि एक ऐसा अहम एग्रीमेंट उस रीजन में होने जा रहा है। तो ये बात तो उन्होंने आज साबित कर दी। और उसकी पहली वजह भी ये थी कि उनके एक और एक करीबी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं जो उनकी सोच से करीब हैं, जो विल्सन टेक्सास के। तो उन्होंने भी टेक्सास के तो नहीं, वो गालिबन साउथ कैरोलिना के हैं, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। तो ये एक बात तो ये तय हो गई। अच्छा देखिए, दूसरी बात जो बहुत उन्होंने अहम की वो ये कि अब वहाँ पर के जो रीजन के जो ममालिक हैं वो अपना दिफा खुद करने की पोजीशन में होंगे इस माहिदे की वजह से।
अच्छा, अब देखिए ये बात भी बहुत काफी दिनों से कही जा रही है। अगेन मेरा भी ये ख्याल रहा है और कहा भी है मैंने कि जो ईरान जंग है वो बज़ाहिर तो उसके अहदाफ बड़े सादा से थे कि हम जाएंगे, रिजीम चेंज कर देंगे और ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और वो वहाँ पर हमारी एक फेवरेबल हुकूमत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हर फैसले के, हर अमल के कुछ गैर मुतवक्को नताइज होते हैं और आज वही नताइज अब ट्रम्प साहब भुगत रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि वो इस फैसले के बाद बुरी तरह फंस चुके हैं। तो अब वो वहाँ कुछ, और फिर चूंकि ज़ाहिर डोमेस्टिक प्रेशर्स भी ऐसे हैं, वो इस वादे पर इक़्तिदार में आए थे कि मैं कोई नई जंगें शुरू नहीं करूँगा। और नई जंगें क्यों शुरू नहीं करूँगा? इसलिए कि अमरीकी अवाम के अपनी जो मसाइल हैं उन पर पैसा खर्च किया जाए, बजाय कि आप बाहर जाकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे ममालिक, खुसूसन इजराइल और दूसरे जो उनके अलाइज हैं, उनके दिफा पर खर्च करते हैं। तो ये मसला था इकोनॉमिक इशू। तो अब उनको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम को कि अब हम जो रीजन में जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते आए हैं, अब वहाँ रीजन में, वहाँ के खित्ते में एक ऐसा खुद एक नया आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है सिक्योरिटी का कि अमेरिका की जिम्मेदारियां कम होंगी, उनका खर्चा कम होगा। लेकिन इसको ये मत समझिए बिल्कुल ऐसे ही फैज साहब कि एक नया आर्किटेक्चर है वो डेवलप हो रहा है खित्ते में। आप हमारे साथ ही रहेगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है मसूद साहब ने भी। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। शुभ सवेरे और वेरी गुड मॉर्निंग आपको। अच्छा, ये कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट किया गया है और मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया गया है, उनकी जानिब से इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं था, क्योंकि जब ये माहिदा हो रहा था यकीनन अमेरिका ऑन बोर्ड होगा और यकीनन उनकी इंडोर्समेंट इसमें शामिल थी। और ये माहिदा तो एकदम भी नहीं हुआ, इट टुक सम इयर्स और इसमें ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। तो मेरा ख्याल में अभी ये देखा अमेरिकन अभी दे आर लिविंग जो जीसीसी कंट्रीज है, जो पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट था, जिस तरीके से एक सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्होंने ली हुई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता दे विल लीव दिस रीजन। एकदम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्टिल हमने देखा है रिसेंटली भी दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर एसेट्स फ्रॉम जीसीसी कंट्रीज टू जॉर्डन। और दैट्स वाई हमने देखा कि जॉर्डन में मैक्सिमम अटैक्स क्यों हो रहे थे, वो जॉर्डन में क्योंकि उन्होंने अपने एसेट्स वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। F-35 वहाँ पे थे, ब्लैक हॉक्स वहाँ पे थे, इनके ट्रूप्स वहाँ पे चले गए थे। सो दैट वाज वन फैक्टर। और अब उन्होंने रियलाइज कर लिया है, क्योंकि जो वन ऑफ दी आप देखें ना MOU में एक पॉइंट जो है कि वो है कि अमेरिकन बेसिस का खात्मा है खित्ते के अंदर से। सो दैट इज वन फैक्टर है कि वो चाहते हैं कि जो रीजनल कंट्रीज है कि वो अपना आपको रीजन को लुक आफ्टर करे। यही ईरान ने भी कहा है कि कोई बाहर से ताकत ना हो, बल्कि रीजन के ममालिक मिल के अपने फैसले कर सकते हैं। तो दैट्स मेरे ख्याल में एक तो ये फैक्टर है। और सेकंड ये देखें कि ये शिफ्टिंग होते होते ये इजराइल पहुंचेंगे और लाइकली है कि जो सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर जो कतर में है, अब फ्यूचर में वो इजराइल में होगा। और लाइकली है कि अमेरिका में एक वो अभी जिस तरह बजट के साथ साथ उन्होंने एक चीज मांगी थी कि ये मर्जर करना चाह रहे हैं बिटवीन द अमेरिकन ट्रूप्स और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। सो सेंटकॉम का कमांड फिर इजरायलीज के पास चला जाएगा। और फिर हो सकता है जिस तरीके से शुरू उन्होंने कहा था कि अमेरिका नो विल कंसंट्रेट ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो जॉन मैनरो का जो कंसेप्ट था, जो फिलॉसफी, उस पर तो ये है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी स्टेप्स वेस्ट एशिया में हुए हैं, जो भी पाकिस्तान ने जो लीड किया है, चाहे दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो अमेरिका ने अप्रिशिएट किया है। और जो अभी ये स्ट्रेटेजिक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस हुआ है, अगेन इट हैज बीन वेल रिसीव्ड, अप्रिशिएटेड बाय अमेरिकन एज वेल एज आप देखें कि ईरान ने भी किया है, बाकी ममालिक ने भी किया है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि मजीद ममालिक इसका हिस्सा बनते जाएंगे और लाइकली नेक्स्ट एंट्री जो होनी है इजिप्ट की होने वाली है।